सेंगोल विवाद पर सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा सपा हमारे इतिहास और संस्कृति का नहीं करती सम्मान। सेंगोल पर सपा नेता का बयान निंदनीय। सेंगोल विवाद पर अखिलेश यादव ने अपने सांसद का किया समर्थन, का चुनाव के बाद प्रधानमंत्री सेंगोल को भूले। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। सेंगोल को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। सपा सांसद ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की, कहा संसद से सेंगोल हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। समाजवादी पार्टी के साथ आरजेडी नेता ने की सेंगोल को हटाने की मांग। मीसा भारती बोली संग्रहालय में रखा जाना चाहिए सेंगोल। बीजेपी ने सेंगोल को बताया भारतीय संस्कृति का प्रतीक। सेंगोल के मुद्दे पर बोले बीजेपी नेता ब्रजलाल, कहा सेंगोल भारतीय संस्कृति का प्रतीक, बीजेपी संविधान का सबसे ज्यादा करती है पालन। सेंगोल के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा जब सेंगोल की स्थापना हुई तब सपा भी सदन में थी, उस समय उनके सांसद क्या कर रहे थे। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद। सेंगोल पर सपा सांसद आरके चौधरी के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी के सांसद पहले संसदीय परंपराओं को जाने फिर दें बयान, सेंगोल स्वाभिमान का प्रतीक। सेंगोल के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सपा पर हमला, का समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति पर हमला करने से कभी नहीं हिचकिचाती है, संस्कृति पर सपा करती है हमले। पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा। पेपर लीक कांड में एक्शन जारी। पटना में सीबीआई की टीम चिंटू और मुकेश को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची है, तो पेपर लीक को लेकर होगी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन हुआ तेज, सीबीआई ने 2 आरोपियों को और किया गिरफ्तार। आपको बताया मनीष प्रकाश और आशुतोष की हुई है गिरफ्तारी। नीट यूजी 2024 में हुई धांधली को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। मामले में अब 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट पेपर लीक कांड पर बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव, कहा एनटीए को भी भंग किया जाना चाहिए, एनटीए को क्यों बचा रही है बीजेपी। पेपर लीक मामले की जांच को लेकर ईओयू ने दी अपडेट। ईओयू के प्रेस रिलीज में चिंटू की भूमिका का जिक्र, लेकिन तेजस्वी यादव के सचिव प्रीतम यादव का जिक्र नहीं किया, ना ही गेस्ट हाउस की कोई जानकारी। नीट पेपर कांड मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। झारखंड के हजारीबाग से प्रिंसिपल को वापस गेस्ट हाउस लेकर के पहुंची सीबीआई, स्कूल स्टाफ से की गई पूछताछ। हजारीबाग में सीबीआई की पूछताछ के दौरान स्कूल का प्रिंटर, प्रिंसिपल का कंप्यूटर किया गया सीज, तो कुरियर कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले को लेकर गुजरात में भी एक्शन जारी। सीबीआई की 2 अलग अलग टीमों ने जय जलाराम स्कूल के 2 केंद्रों का किया है दौरा। परीक्षा केंद्रों पर सीबीआई टीम ने प्राथमिक डेटा निकाल करके उसकी समीक्षा की। केजरीवाल के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, बोले प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बोलने की जरूरत। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को लेकर के बोले आप नेता संदीप पाठक, कहा बीजेपी का केवल एक ही उद्देश्य केजरीवाल को गिरफ्तार रखना। बात आपको समझनी पड़ेगी कि इनको न्याय से इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर रखा जाए, उसको पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रखा जाए। तो ये तानाशाही का यही एक नमूना है। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई को लेकर सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, लिखा हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का कराया परिचय। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भी अपने मंत्रिमंडल का दिया था परिचय।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र को किया संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखा मोदी 3.0 का विजन। राष्ट्रपति ने लोकसभा चुनाव का किया जिक्र, बोली दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हुआ, देशवासियों की तरफ से ईसी का आभार। चुनाव परिणाम को लेकर बोली राष्ट्रपति, कहा भारत में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, जनता ने नियत और निष्ठा पर सरकार बनाई। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया है। कहा 10 साल में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, जल्द तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। महिलाओं की भागीदारी पर बोली महामहिम, कहा सरकार महिला सशक्तिकरण पर दे रही विशेष ध्यान, वहीं लखपति दीदी बनाने के लिए चल रहे अभियान तो महिलाओं को घर बनाकर दे रही सरकार। संसद में राष्ट्रपति ने पेपर लीक मामले का भी किया जिक्र, कहा मामले की निष्पक्ष जांच होगी, परीक्षाओं में पारदर्शिता बहुत जरूरी। तो प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। आपातकाल के मुद्दे का भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। आपको बताएं, कहा 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था, संविधान पर अनेक बार हमले हुए, लोकतंत्र को कमजोर करने की हुई साजिश। महाराष्ट्र में अवैध बार और पब के खिलाफ एक्शन तेज, का सरकार के आदेश पर ठाणे में अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के बरेली में भी हुआ बुलडोजर एक्शन, कारोबारी राजीव राणा के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में माफिया पर बुलडोजर एक्शन, हिस्ट्री शीटर के मकानों और दुकानों पर चले बुलडोजर, 5 दिन पहले पुलिस पर हमला करके भागा था हिस्ट्री शीटर। अलवर में हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई तो वहीं माफिया फिरोज के घर दुकान पर चला बुलडोजर, 5 दिन पहले पुलिस पर हमला कर भागा था हिस्ट्री शीटर फिरोज। राजस्थान के जयपुर में जीडीए प्रवर्तन दस्ते की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। न्यू सांगानेर रोड से हटाया गया अतिक्रमण, जेडीए की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने हटाया निर्माण। सदन में पानी की किल्लत को लेकर जमकर हंगामा, बीजेपी पार्षदों ने तख्तियां और मटका लेकर की नारेबाजी, केजरीवाल के खिलाफ लगाए नारे। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। संसद भवन परिसर में आम आदमी का प्रदर्शन तो वहीं ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, किसानों की कर्ज माफी को लेकर के विधायकों ने दिया धरना। सैम पित्रोदा को पार्टी में वापस लेने पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा पीएम ने तो पहले ही दिए थे संकेत, चुनाव के बाद पित्रोदा को ले लिया जाएगा वापस। पित्रोदा के जहरीले बयान असल में राहुल गांधी की ही सोच। सैम पित्रोदा फिर बनाए गए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष, बीजेपी ने किया हमला, कहा आपत्तिजनक बयान पर दिखावटी कार्रवाई जनता को मूर्ख बनाने के लिए की गई थी। पित्रोदा के फिर से ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी का ट्वीट, लिखा पीएम मोदी की भविष्यवाणी सही साबित हुई, पित्रोदा का हर बयान जहरीला बयान शहजादे की ही सोच। कांग्रेस में सैम पित्रोदा की वापसी पर बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का हमला, कहा ये वही सैम पित्रोदा है जिन्होंने 1984 कत्लेआम को हुआ कह करके सही करार दिया था। तो आज इन सभी बयानों और स्टेटमेंट्स और सेंटिमेंट्स को कांग्रेस पार्टी ने इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से एंडोर्स किया है। यह एंडोर्समेंट लेटर है सैम पित्रोदा के इन बयानों का। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो जयराम रमेश जी, उनका खुद का ट्वीट देख लीजिए जब उन्होंने ये अपॉइंटमेंट को सार्वजनिक पटल पर रखा। जयराम रमेश जी कहते हैं कि सैम पित्रोदा को इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके कमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने समझा दिया, और वो तो प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने उनके कमेंट्स को डिस्टोर्ट किया था। ये जयराम रमेश जी ने एंडोर्स किया है कि उनके कमेंट्स में कोई बुराई नहीं थी, उनका एक कॉन्टेक्स्ट था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कहा जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग को चाइनीज कहा जा सकता है, जयराम रमेश बताएंगे। पर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो आप लोगों ने, जो साउथ इंडिया के लोग बुरा माने या नॉर्थ ईस्ट के लोग बुरा माने, वो उनकी वजह से हुआ, वो रेसिस्ट है, उन्होंने डिस्टोर्ट किया।
सैम पित्रोदा ने जो भी बयान दिए हैं आज तक वो सारे बयान सही है। इमरान मसूद ने भी कहा कि ये तो डिजिटल क्रांति के प्रणेता है, तो इनको तो पार्टी में लेना ही चाहिए फिर से। और उदित राज ने तो और भी अनोखी बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सैम ने जो बात की थी वो बात तो सही थी, लेकिन समय गलत था। आज इससे स्पष्ट हो जाता है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट लेटर / एंडोर्समेंट लेटर ऑफ द कांग्रेस पार्टी that all the unsavory, objectionable, insulting comments made by Mr. Sam Pitroda about Indians, about Prabhu Shri Ram, Ram Navami, about the Sikh genocide, about the Pulwama terrorist attack, कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उज्जैन में साधु संतों का लगा जमावड़ा। 13 अखाड़ों के संत महंत पुजारी लामबंद। साधु संतों ने एडीएम को प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। प्रदीप मिश्रा पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर सीएम योगी का जोर। कहा कानून का पालन कराने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग जरूरी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश की नई छवि। कानून के प्रवर्तन के लिए स्मार्ट पुलिसिंग किस नई अवधारणा पर आधारित जो एक नई दृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए हुए पुलिस महानिदेशकों के सामने कही थी, इन सभी बातों को अक्षरशः उतारने का प्रयास किया है। मुठभेड़ के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा और किश्तवाड़ में सक्रिय 3 आतंकियों की तलाश तेज। सेना ने 3 आतंकियों की फोटो भी जारी की। तो कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन तेज। 5 आतंकी हैंडल्स की संपत्ति कुर्क, तो वहीं बारामूला में करोड़ों की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर के डोडा में अब तक 3 आतंकियों का खात्मा। पहाड़ में छिपे चौथे आतंकी की तलाश तेज। सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी। अयोध्या मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी जवानों के कैंप की हालत खराब। अंदर तक घुसा बारिश का पानी। जवानों के खाने पीने का सामान भी हो रहा है खराब। अमरोहा में कार पर चढ़कर स्टंट करने का वीडियो आया सामने। स्टंट करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। गजरौला कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 स्टील कारोबारियों पर जीएसटी विभाग का छापा। जीएसटी विभाग के कर्मचारियों ने छापे के दौरान दस्तावेजों को कब्जे में लिया। बिहार में पिछले 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मामले में लिया संज्ञान। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश में रील बनाकर झूम रही थी लड़की, तभी जोरदार आवाज के साथ आसमान से अचानक गिरी बिजली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। जौनपुर में बंदूक के साथ एक युवक ने रील बनाई। इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से रील बनाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। अयोध्या में बीच सड़क पर सिपाही ने की महिला से छेड़छाड़, तो वहीं शादी का बनाया था दबाव। सिपाही के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में गर्भवती महिला की पिटाई। गर्भ में हुए बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, तो दबंग ने किया युवक पर जानलेवा हमला। हमला करने का वीडियो हुआ वायरल, तो आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की है। ब्रजेश यादव उर्फ डिम्पू की 50,42,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया। फरीदाबाद के फतेहपुर गांव में चली गोलियां। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में फायरिंग हुई है। वहीं गोली लगने से एक शख्स की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इनामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, तो वहीं बदमाश पर चोरी लूट के कई मामले दर्ज। चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस बरामद। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बारात में शामिल होने आया था युवक। गोली लगने से हालत गंभीर हो गई है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश को लगी गोली, तो घायल को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। यूपी के संभल पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मौके से 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। शराब और नकद किया जब्त। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने मां और 2 बेटियों पर किया फावड़े से हमला, तो वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर किया हमला। यूपी के बहराइच में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
झांसी में अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर भागे अवैध खनन माफिया। भागने के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चालक ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बाइक सवार दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक से लूटपाट का भी आरोप है। युवक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुजुर्ग ने बेतवा नदी में कूदकर की खुदकुशी। आत्महत्या से पहले बेटे को फोन कर सुसाइड के बारे में बताया। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। ट्रेन से कटकर के मौत की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में बीच सड़क बना जंग का मैदान। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। दो पक्ष में जमकर चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वाराणसी में बीच सड़क महिला से भिड़ी बीजेपी पार्षद। सीवर लाइन के विवाद पर हुआ जमकर हंगामा। पार्षद के हंगामा के बाद लोगों की भीड़ लगी। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में टला बड़ा हादसा। तेज बारिश के कारण गिरी दीवार। घटना में किसी को नहीं आई चोट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप वाहन की जबरदस्त टक्कर। पिकअप वाहन चालक की मौके पर हुई मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो खाई में पलटा। हादसे में 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक मासूम की मौत, तो वहीं बिजली गिरने से एक महिला भी झुलसी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रफ्तार का कहर। बस और ट्रैक्टर की टक्कर। हादसे में एक की मौत, कई घायल। लखनऊ में आईएएस सुहास एल यथिराज ने रचा इतिहास। तो दुनिया के बने नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, तो वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में फ्रांस के दिग्गज को दी मान। मथुरा वृंदावन से मरम्मत के लिए सहारनपुर पहुंचा 200 साल पुराना श्री राम सीता झूला। झूले को देखने के लिए भारी संख्या में उमड़े लोग। भोपाल में लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने की कई बड़ी घोषणाएं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बच्चों को पिलाई गई विटामिन ए की खुराक। टीकाकरण केंद्रों पर 9 महीने से ज्यादा तथा 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर चलाया गया अभियान। तो वहीं नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया 3D प्रिंटर। चंद ही मिनट में कागजों पर उतार देता है 3D इमेज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारात का खाना खाने से 40 लोग बीमार। आनन फानन में लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 20 की हालत में सुधार। मैक्सिको में मौसम का दिखा रौद्र रूप। सोनोरा में आई बाढ़। लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। टोक्यो में पानी का टूटा पाइप। तो वहीं पाइप टूटने से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर भरा पानी। रूस ने घातक हथियारों के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी हवाई हमले किए। यूक्रेन की सेना ड्रोन के जरिए रूस के सैनिकों को बना रही निशाना। तो वहीं रूस के सैनिकों पर बम से हमला। उत्तर कोरिया ने मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल टेक्निक के परीक्षण का किया है दावा। राज्य मीडिया की तरफ से आया बयान। कहा उत्तर कोरिया ने कई हथियारों के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बोलीविया में सेना ने की तख्तापलट की कोशिश। तो राष्ट्रपति और सेना के अधिकारी आए आमने सामने, संग्राम जारी। वॉशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन की मॉम की मूर्ति पिघली। भीषण गर्मी की वजह से हुआ हाल। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। ओरेगॉन के जंगलों में लगी आग तेजी से फैली। तो आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।